चलिए हम लोग इसमें देखेंगे पॉलिटी के PYQ जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पॉलिटी के, वो क्वेश्चन हम देखेंगे और लगातार क्वेश्चन ये करते रहेंगे। इस वीडियो में जितने होते हैं उतने करेंगे और नेक्स्ट फिर अगली वीडियो में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें पढ़ें कि समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया। समाजवादी जो शब्द जोड़ा गया वो किस संशोधन के बाद जोड़ा गया। तो किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? 39वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। ठीक, अगला देखिए। अगला क्या, देखो पढ़ो। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में निम्नलिखित जो कथन दे रखे हैं उन पर आप ध्यान दीजिए और बताइए कि उनमें से कौन सा कथन सही है या कौन से सही है। ठीक, पहला इसमें पढ़ें कि भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। ये वह बिल्कुल सही है कि भारत का सबसे बड़ा जो कानूनी अधिकारी है, विधि अधिकारी है, वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। ठीक, राज्य का सबसे बड़ा जो राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है वो एडवोकेट जनरल होता है। ऐसा ये पॉइंट 2 बोल रहा है कि राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी एडवोकेट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी एडवोकेट नहीं होता है। मगर पहला ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है कि भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक सही है। केवल एक ही, यानी कि भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन देखें, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यकाल में कोई रिक्त पद अधिकतम कितने समय तक खाली रह सकता है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यकाल में कोई पद है, वो पद अधिकतम कितने समय तक खाली रह सकता है। तो कितने समय तक? 6 माह तक पद एकदम खाली रह सकता है। 6 माह के बाद किसी न किसी कारणवश वो पद भरा जाएगा। ठीक, अगला 5वां क्वेश्चन देखें। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में से उन पर में से नहीं है, यानी कि ये जो तीनों सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में से किसी में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? उन पर कानून बनाने का अधिकार है वो है विधानसभा और संसद, दोनों ही मिलकर इस पर कानून बना सकते हैं। अगर कोई सूची, इन तीनों सूची में और कोई कानून नहीं है, इन तीनों सूची के से अगर कोई बाहर कानून है तो उन पर विधानसभा और संसद ही कानून बनाएगी। ठीक, साथ में देखें, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से क्या वर्णित है। निम्नलिखित में से संविधान में स्पष्ट रूप से क्या वर्णित, क्या लिखा गया स्पष्ट रूप से। देखो, पहला क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, सती प्रथा का अंत और पारंपरिक की स्वतंत्रता। तो ये तीनों पॉइंट, उनमें से भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कौन कौन से पॉइंट लिखे गए हैं। ठीक, तो इनमें कौन कौन से पॉइंट लिखे गए हैं?
भारतीय संविधान के स्पष्ट रूप से क्या वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, वसति और उपसंग। तो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और प्रासंगिक स्वतंत्रता, ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो कौन सा सही है? 1 और 2, यानी हाँ 1 और 2, 1 और 3 है वैसे, और इसमें ऑप्शन है नहीं ना 1 और 3, तो इसमें 1 और 3 ये स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान में लिखे गए हैं। ठीक, आठवां देखिए, भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन भाई, भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व किस में रखा जाता है? भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से जो राजस्व मिलता है वो किस जगह रखा जाता है? तो वो किस जगह रखा जाता है? भारत की संचित निधि में जो भारतीय सरकार और करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व होता है वो भारत की संचित निधि में रखा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, ओ देश मेरे तेरी शान पे सद। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो कार्यों की जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो कार्यों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कार्यों की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये आप जल्दी से सोचें कि प्रधानमंत्री लेगा, कि प्रधानमंत्री लेगा, कि मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष लेगा, या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई अन्य व्यक्ति लेगा? तो कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो कार्यों की जिम्मेदारी कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय मूल के कुछ निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो कौन सा है? सी कहता है, तो सी के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल है वो आपको हम बता दें। देखो, सी क्यों सही है? सी ही क्यों सही है? अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। ठीक, ये स्पष्ट रूप से आर्टिकल 8 में लिखा गया है। हरियाणा राज्य, हरियाणा की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? हरियाणा की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो हरियाणा की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? पंजाब किसके द्वारा हुई थी? एक अधिनियम आया था, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आया था, उसके द्वारा हरियाणा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संशोधन शिक्षा के अधिकार से विधेयक संबंधित है? भारतीय